हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 22। देखो चैप्टर नंबर 22 में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है। चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है। कैसा टाइप का दिक्कत? यहाँ पे ये वाले चैप्टर जो है, ये वाले चैप्टर नया नहीं है, ये वाले चैप्टर पुराना चैप्टर है। पुराना चैप्टर मतलब हम लोग क्लास 9 में ये वाले चैप्टर करके आए हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 10 में आके फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वाले चैप्टर पहले से देख के यहाँ पे आए हैं। देख के मतलब क्या है, सॉल्व भी किया है इसका क्वेश्चन, बट यहाँ पे एकदम नया टाइप का नहीं है। ये एक नया डोमेन भी नहीं है, मतलब जैसे कि मैट्रिक्स है एकदम नया डोमेन, जैसे कि हम लोग का सेट था एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स था। तो फिर ये वैसा टाइप का नहीं है। ये क्या है, क्लास 9 में जो ट्रिगोनोमेट्री किया था वहाँ पे एक चैप्टर था जो कि है चैप्टर नंबर 24। वो चैप्टर नंबर 23 के ऊपर बेस करके जितना सारे क्वेश्चन था, जैसे कि वहाँ पे था राइट एंगल रिलेटेड क्वेश्चन, वैसा ही टाइप का हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्लास 9 में जब ये वाले चैप्टर करवाया था, जैसे चैप्टर नंबर 24 जब करवाया था, तब मैंने बताया था कि क्लास 10 में हमको क्या सीखना है, बस ओनली डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है। बाकी सारा का सारा चीज़ हम क्लास 10 में क्लास 9 में करवा देगा, बट 10 में ओनली डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा। जितना सारा डायग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे है, सारा का सारा सोल्यूशन हम लोग क्लास 9 में सीख लिया है। तो ये वीडियो को देखने से पहले क्लास 9 में चैप्टर नंबर 24 एक बार सॉल्व कर लो। तो चैप्टर नंबर 24 सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में दो टाइप का क्वेश्चन होता है। दो टाइप का मतलब दो टाइप का क्वेश्चन नहीं, दो टाइप होता है, ठीक है। एक जो पहला वाला पार्ट होता है वो होता है डायग्राम, पहला वाला पार्ट होता है डायग्राम। दूसरा वाला पार्ट होता है सॉल्यूशन, दूसरा वाला पार्ट होता है सॉल्यूशन। ये वाले सॉल्यूशन हम लोग क्लास 9 में किया है, क्लास 9 में ऑलरेडी करके आए हैं। और ये डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम का इजी प्रोसेस वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं डायग्राम को कैसे बनाते हैं और क्या इजी प्रोसेस है, कंसेप्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मतलब क्या, मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक, और तुम ऊपर में कुछ चीज़ें देख रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट यहाँ पे फोकस करो कि ये एंगल बताया है। एंगल मतलब कहाँ पे, ये वाले ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अगर यही वाले सेम चीज़ अगर उल्टा होता है, मान लो कि यहाँ पे ऊपर में कुछ है बट हम नीचे से ऊपर में देख रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर में। अब यहाँ पे ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मैंने अभी बताया। बट इसके साथ साथ ये वाले एंगल भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जो है ये भी पुराना कंसेप्ट है कि अगर ये वाले लाइन एंड ये वाले लाइन मतलब दो पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ होता है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्शियल ड्रॉ किया जाए तो फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, जो कि है हम लोग का, ये दोनों एंगल को ही हम लोग बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा टाइप का डायग्राम है, एक ऐसा टाइप का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हम लोग क्लास 10 में भी मिला है और ये क्लास 9 में भी मिला है, और ये क्लास 10 का भी सबसे इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है, जो कि डायग्राम हम लोग को हमेशा ड्रॉ करने के लिए मिलता है। कभी भी बोट से दे देते हैं, कभी भी सन का एलिवेशन का एंगल से दे देते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे अगर तुमको बताते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मतलब हमेशा हम लोग ये वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे। अब मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर क्या होता है, अगर तुम कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो, हम लोग हमेशा सेम ही एंगल को डिनोट करेंगे। मतलब जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके भी दिखाएगा, 2-3 क्वेश्चन, कि
एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन भी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डायग्राम भी हम दिखाएगा, बट टेंशन मत लो, बट कंसेप्ट समझो अभी कि हम जैसे बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन को जो एंगल में हम डाल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी वही सेम एंगल में डालेंगे। तो इसका मतलब दो चीज डिफरेंट नहीं है, दोनों सिमिलर थिंग है, बट कंसेप्चुअली डिफरेंट है। बट जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोनों चीजें सिमिलर है, सिमिलर सोचेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का कंसेप्ट क्या है, एक ही चीज सीखेंगे और उसी से समझ बनाने का कोशिश करेंगे। अब चलो देखते हैं कि यही सेम कंसेप्ट को सम में कैसे अप्लाई करें। चलो देखते हैं। देखो यहां पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मतलब एक टावर वर्टिकली स्टैंड है, मतलब हम लोग डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये साइड भी वो साइड भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एक कंसेप्ट है जो कि हम बताने वाले हैं कि हमेशा ये जो एंगल गिवन रहेगा ना, ये जो डिग्री गिवन रहेगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री का आइदर लेफ्ट साइड या फिर 90 डिग्री का आइदर राइट साइड ही ड्रॉ करना। अब एक्चुअली हम समझा क्या चाह रहे हैं, अब चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी ये जो वर्ड्स मैंने बताया, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर। ये वर्ड्स को अगर अच्छे से समझो और हम जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाएगा, ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मतलब डरने वाली बात है ही नहीं। बस इस चैप्टर में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन क्लास 9 में सीख क्या है। जो बच्चे को सॉल्यूशन करना नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन का इजी प्रोसेस क्या है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 24 देखो, समझ में आ जाएगा, अच्छे से अपलोडेड है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मतलब एक टावर जो है ये वर्टिकली स्टैंड हो रहा है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वर्टिकली टावर है, ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ये नीचे के ग्राउंड के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन बताया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, चाहे ये तुम इधर ले सकते हो, चाहो तो तुम, ये मेरा टावर है, मैंने राइट साइड लिया, मतलब हम दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार पॉइंट को लेफ्ट साइड ले रहा है, एक बार पॉइंट को राइट साइड ले रहा है टावर का। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच इज 48 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फिर फुट 48 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फिर फुट क्या है, ये टावर का फुट है, तो यहां से 48 मीटर दूरी पे है, तो फिर दिस शुड बी 48 मीटर, और यहां पे यहां से 48 मीटर, तो दिस शुड बी 48 मीटर। समझ में आया। अब आगे चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम लोगों का दिमाग में क्या आएगा, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो फिर मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट जो भी कुछ है वो ऊपर देख रहा है, ठीक है। यहां से भी फ्रॉम दिस पॉइंट ऊपर देख रहा है, ठीक है। अब ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इसका मतलब यहां से टावर के टॉप को देख रहा है, जो एंगल यहां पे बना दैट इज 30 डिग्री। यहां पे सिमिलरली यही पॉइंट से यहां पे टावर के टॉप तक देख रहा है, जो एंगल बना दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। समझ में आया। मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, हम पॉइंट है, हम टावर का टॉप को देख रहे हैं, मतलब ऐसे, तो मेरा ये मुंडी का जो एंगल बना वो कितना बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। क्लियर है। चलो अब यही डायग्राम है, सॉल्व कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने बताया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ढूंढना है, तो यहाँ पे ए बी सी कर लो। तो हम कैसे बताया था क्लास 9 में, ए बी बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू tan 30, tan क्यू, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ए बी का वैल्यू हम लोग को चाहिए और बी सी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 48, दैट इज इक्वल्स टू tan 30 का वैल्यू इज 1/√3, तो देन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ए बी दैट इज इक्वल्स टू 48/√3, बट नीचे रूट रहता नहीं है, तो √3 शुड बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो आवर आंसर विल बी 48√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से ये कैंसिल आउट होता है, दैट इज 16, तो यहाँ पे 16√3। अब अगर तुम लोग ICSE में हो तो फिर ये √3 का वैल्यू क्या है, पुट करना है। अब अगर तुम लोग CBSE में हो तो √3 का वैल्यू जनरली पुट नहीं करना है। ICSE वाले के लिए √3 इक्वल्स टू 1.732 लर्न करना है, CBSE वाले के लिए रूट लर्न नहीं करना होता है, √2 मतलब 1.414 ये लर्न करना होता है, ठीक है। तो अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, तुमको यहां पे पुट करना पड़ेगा इफ यू आर एन ICSE स्टूडेंट,
ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, ए बी सी, मतलब ये और वाले मेथड मैंने दो साइड में दिखाया, और वाले मेथड है दो साइड में। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। ए बी का वैल्यू वी डोंट नो और बी सी का वैल्यू है दैट इज 48, तो फिर सेम चीज आएगा 1/√3, तो ए बी का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 48/√3 सेम ही आएगा। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे किए, ठीक है ना, सेम ही आएगा। अब इसके बाद वही सेम लॉजिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है, समझ में आया कैसे डायग्राम को सोचना है, समझ में आया कैसे डायग्राम को इंप्लीमेंट करना है, समझ में आया। ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन बन नहीं रहा तो फिर व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है 8910131360, व्हाट्सएप करना बता देगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो देखते हैं। ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन में कहां से हमको पता चलता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। बट मैंने तुमको बताया क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन हो या फिर चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन हो, सारे में लॉजिक सेम ही है। तो फिर ये उतना मैटर नहीं करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करेगा, ये इतना मैटर नहीं करता है। अब चलो दूसरे वाले क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। अब काइट जो फ्लाइट कर रहा है 75 मीटर, ये बात में हमेशा दिमाग में रखना कि यहाँ पे काइट जो है ये हमेशा एक एंगल में होता है ना, एक एंगल में होता है, स्लोप, मतलब हम लोग जहाँ पे वो स्ट्रिंग जो है पकड़ते हैं वो एक स्लोप होता है। बट जब काइट का हाइट ग्राउंड से मेजर कर रहा है तो वो परपेंडिकुलरली मेजर करता है। ये सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ये याद रखना है, ये समझना है। तो फिर यहां पे है भाई साहब काइट, दिस इज हम लोग का काइट, बट ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये काइट है, ठीक है, ग्राउंड से। तो फिर ये इतना ऊंचा काइट, वो मतलब वहां पे हवा में खेल रहे हैं काइट अपना, तो यहां पे क्या है 75 मीटर, ठीक। चलो आगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, मतलब स्ट्रिंग काइट से ऐसे लगा हुआ रहता है जो कि हम लोग का हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कुछ देर के लिए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे, मतलब ऐसा स्ट्रिंग में यहां पे लगा हुआ रहा, ठीक है। चाहे वो तुम डायग्राम को, ये तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, तुम ऐसे भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो समझो, यहां पे तुम्हारा दो एंगल आया, एक ऊपर है एक नीचे है, बट हम लोगों को क्या बताया गया है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, मतलब यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि ये है दिस इज आवर ग्राउंड एंड यहां पे बन जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल बी आवर 60 डिग्री। तो चीजें समझ में। अब सिमिलर टाइप का सॉल्व करना है, सिंपली कर लो यहां पे ए बी सी। बट एक बात याद रखना, जब तुम यहां पे डायग्राम जो तुम बना रहे हो ना, ये डायग्राम यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा टाइप का डायग्राम होगा, लिखा नहीं है, बट ये हम लोगों का एजम्पशन है, हम लोग ऐसे बना रहे हैं ताकि इसको सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए तुमको यहां पे साइड में लिख देना है कि ए बी दैट इज इक्वल्स टू ये वाला हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, ये लिखना है। बीसी क्या है, बीसी जो है ये यहां पे जो अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड पॉइंट। बट ये मैंने सही नहीं लिखा है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड द पॉइंट के बीच में नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन काइट के नीचे जो है, काइट के नीचे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये कंप्लीट हुआ, ग्राउंड के ऊपर जो है काइट का जो परपेंडिकुलर आया वहां से ये, मतलब समझाना है, ठीक है। अब जो है यहां पे AC क्या है, AC स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, बस स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ठीक। अब ये वाले डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। अब यहां पे लिखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पे कुछ बताया नहीं है तो फिर बस ऐसे लिख दो एंगल ACB दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट्स इट। ये गिवन है, ये गिवन है, बस ये मेरा
डेकोरेशन, हम इसको डेकोरेशन कहते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ते हो पता है, इसको डेकोरेशन कहते हैं। सम्स का दो टाइप होता है, एक है डेकोरेशन, दूसरा है सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन सीखना है फिर डेकोरेशन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बना रहे हैं वीडियो, तो इसलिए ये डेकोरेशन में पुट कर रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये तुमको लिखना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिंपली ए बी डिवाइडेड बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री √3 होता है। तो फिर ए बी का वैल्यू दैट इज गिवन, तो 75 बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे और लिखना है क्योंकि इक्वल टू लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई √3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का बी सी। देन यहाँ पे ऊपर में √3 मल्टीप्लाई करो, नीचे √3 मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी 75 √3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से कैंसिल आउट करो तो 25, और 25 √3 जो है दैट इज इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे भी कर देते हैं बी सी। तो अब क्या हो जाता है 25 √3 BC का वैल्यू, बट एक्चुअली में √3 का वैल्यू जो है तुमको डालना है दैट इज 1.732, जो डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे करेंगे, चीजें सिंपल है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं। वो भी क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, और देखना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बताया वैसे बस ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 ships आर सेलिंग ऑन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। आइदर साइड मतलब दोनों साइड, ठीक है। तो ये जो है एक लाइट हाउस है, इसका ये जो है ऐसा एक इधर एक इधर, और ये 2 पॉइंट है बोट। हम लोग को बोट ड्रॉ नहीं करना है, पॉइंट के हिसाब से चलना है। अब क्या बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द शिप्स, मतलब शिप यहां पे है और ऑब्जर्व कर रहा है, शिप से ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो इधर से एरो इधर दिए ताकि ऑब्जर्व कर रहे हैं पता चले। यहां पे भी शिप है और ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कौन 45 कौन 30 है पता नहीं है, तो पता भी नहीं भी करना है। तो फिर अब क्या है, ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। तो कोई भी एक साइड यहाँ पे 30 डिग्री लगा दो, कोई भी एक साइड यहाँ पे 45 डिग्री लगा दो। अब ऑप्शन क्या बताए, मतलब और क्या क्या गिवन है वो देखना है। इफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर हाइट, तो ये जो है 200 मीटर, लाइट हाउस जो है 200 मीटर हाइट है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच में डिस्टेंस मतलब ये वाले पूरा पार्ट हमको ढूंढना है। तो ढूंढ लेंगे, क्या ही है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे ए बी सी डी दे दो। अब जो है एक जो है ये वाले राइट एंगल, मतलब एक ट्राइंगल, जब मैंने बताया क्लास 9 में जब 2 ट्राइंगल गिवन रहेगा ना, तब 2 ट्राइंगल का नाम लिखना है। पहले क्या क्या नाम लिखना है, एक जो है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा जो है ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, बट एक्चुअली सॉल्यूशन तुम कैसे लिखोगे कैसे करोगे वो 9 में ऑलरेडी समझाई, यहाँ पे बस शॉर्ट में दिखा रहे हैं कि क्या एक्चुअल आंसर है। कुछ बच्चे को अगर इसको इंप्लीमेंट करना है, सॉल्व करना है, तो फिर बस आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन भी थोड़ा सा एक बार रिकैप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक पुराना वाले क्वेश्चन की तरह, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ए सी का वैल्यू है दैट इज 200 डिवाइडेड बाई बी सी, tan 30 इज 1/√3। तो फिर यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 200√3, ठीक है। अब जब तक यहाँ पे अगर जो बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ही √3 का वैल्यू डाल देंगे, नहीं बेटा, √3 का वैल्यू डालना एकदम एंड में आंसर में जाके, उससे पहले √3 का वैल्यू नहीं डालना। मतलब यहां पे जब हम लोग का BC का वैल्यू आया, BC का वैल्यू हम लोग का आंसर में चाहिए नहीं, तो फिर यहां पे हम लोग √3 का वैल्यू नहीं डालेंगे। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, हर एक पॉइंट पे फोकस करना। अब यहाँ पे ACD में क्या हो जाता है, ACD में AC डिवाइडेड बाय CD दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है tan 45, tan 45 इज 1। तो फिर यहाँ पे AC दैट इज इक्वल्स टू CD, दैट मीन्स AC का वैल्यू है 200 जो कि CD का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अब देखो मेरे को पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए था, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD दैट इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। अब BC का वैल्यू क्या है 200√3 प्लस CD का वैल्यू है 200। अब यहां पे भी वैल्यू नहीं डालेंगे, अब इसके बाद 200 को कॉमन लेंगे, देन √3 प्लस 1। अब भी वैल्यू नहीं डालेंगे, नहीं अब डालेंगे क्योंकि और कुछ नहीं है। तो यहां पे 200 1.732 प्लस 1, तो फिर हो गया 200 इंटू 2.732। अब जो है मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, पूरा का पूरा क्लियर है कि नहीं बोलो, पूरा क्लियर है और कुछ है नहीं।
यही क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही करना है। बट यहाँ पे जैसे √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन नहीं है, अगर तुम आईसीएसई से हो, क्वेश्चन का मतलब वैल्यू तो देखना ही नहीं है, गिवन है नहीं है तुमको डालना ही पड़ेगा। बट सीबीएसई वाले को नहीं डालना होता है, ठीक है। सीबीएसई वाले को अगर गिवन है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे सीबीएसई वाले के लिए नहीं कर रहे, आईसीएसई वाले की कर रहे हैं। बट कंसेप्ट जो है, जो भी कुछ देखेगा, जो भी कुछ समझेगा, तो फिर कंसेप्ट तो वही है। हाइट एंड डिस्टेंस 10 में भी है, मतलब सीबीएसई का भी है, आईसीएसई का भी है। जो भी बच्चे देखेगा उसके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये डिप्रेशन वाले क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे पहला ही बताया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट मैंने बताया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, वो सेम कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, टावर के ऊपर से देख रहा है एक स्टोन को, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, करेक्ट है, क्लियर है। अब देखो क्या है, डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इज 45। तो 45 मतलब क्या है, ये 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। 45 डिग्री मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल के बारे में बोल रहा है तो 45 डिग्री। तो फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो फिर ऐसा टाइप का डायग्राम बनेगा, सिंपली देख के डायग्राम बना दो। 45 डिग्री इधर है। इफ द स्टोन इज अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, तो मतलब डिस्टेंस जो है 120 मीटर, डिस्टेंस मतलब ग्राउंड का डिस्टेंस बताएगा ना, और कोई डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, ग्राउंड का डिस्टेंस 120 मीटर। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग क्या ही है, तो फिर ABC। मैंने जो बताया ना, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये डिप्रेशन में ना बहुत सारे जगह पे तुम देखोगे, ये वाले जो डायग्राम है वहां पे बताते हैं कि अगर डिप्रेशन है तो तुमको यहाँ पे मार्क करना है। बेटा हम वहां पे मार्क नहीं करेंगे, हम ऊपर नहीं बताते हैं, तुम यहाँ पे लिखोगे फिर तुम यहाँ पे लाओगे, वही ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, बट हम लोग एंगल जो लिखेंगे वो ट्राइंगल के अंदर, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर ही रखेंगे, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो। एलिवेशन में जनरली ज्यादातर 99.99 केस में क्या हो जाता है, ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं, बट डिप्रेशन में देखो यही वाले केस में बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इसको अंदर में तुम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये जो है इसके साथ ये वाले एंगल क्रिएट कर रहा है, इसके साथ ये वाले एंगल, ऐसा नहीं कि ये और ये एंगल क्रिएट कर रहा है, नहीं बेटा, बाहर का होता है, बाहर का होता है, इसीलिए ये एंगल का ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो यहां पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, इसीलिए हम हमेशा बताते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों कंसेप्ट अलग नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है, तुम सेम बनाओ, बस डायग्राम बनाओ। और क्लास 10 में तुमको क्या प्रैक्टिस करना होता है, डायग्राम बनाना प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे, 9 में वो सॉल्विंग प्रैक्टिस करके आए हो, और अगर तुमको क्लास 10 का क्वेश्चन बनाना है तो 9 का क्वेश्चन बनाओ, सॉल्विंग तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियोस देखो, क्लियर हो जाएगा सॉल्विंग कैसे करते हैं, और डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी मेरा वीडियो से देखो, हम वहां पे क्लियर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वही सेम लॉजिक, AB डिवाइडेड बाई BC दैट इज इक्वल्स टू वही हो जाएगा tan 45 दैट इज 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि AB डिवाइडेड बाई BC दैट इज tan 45 डिग्री दैट इज 1 हो जाता है। तो फिर AB इक्वल टू BC, ये जो है मतलब कंटिन्यूस लिखा है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो AB डिवाइडेड बाई BC, तो फिर AB का वैल्यू क्या होगा, 120 हो गया, क्योंकि BC का वैल्यू है 120। तो फिर यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर चाहिए था, तो AB का वैल्यू हो गया 120 मीटर। तो यूनिट देना मत भूलना, जैसे कि नॉर्मली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं कंसेप्ट में, है ना, सिंपल है, बट सिंपल करके समझना है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सारे टीचर्स भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट हम मानते हैं कि दोनों चीज़ें अलग नहीं है, सेम है। तो मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा हटके अलग है। हम जैसे सोचते हैं इजी वे में, जितना इजी वे में होगा उतना इजी वे में तुम लोग समझोगे, है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ मतलब कुछ भी, ठीक है ना, ऊपर से देख रहा है। अगर यहाँ पे ना लैंग्वेज में ही तुमको दिक्कत दे सकता है, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा नहीं। अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, तो लैंग्वेज में क्या करना है, दिक्कत नहीं लेना है। समझ में नहीं आता है तो कंसेप्ट लगा लो। यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो कि क्लिफ का मतलब समझ में आ नहीं रहा, मान लो कि क्लिफ का मतलब समझ में आ नहीं रहा, तो फिर क्या करोगे, मतलब मान लो कि ऊपर से देख रहा है, क्योंकि टॉप ऑफ द हिल बताया है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल मतलब हिल के ऊपर से बताया गया है। तो फिर क्लिफ 200 मीटर हाइट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाइट। तो फिर यहाँ पे ये क्लिफ है, ये जो है ये 200 मीटर है। अब क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पोल्स A एंड B ऑन द ग्राउंड
एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्लीफ, मतलब क्लीफ के ऑपोजिट साइड में दो है। यहाँ पे क्वेश्चन दो बन सकता है, कभी कभी बता देता है कि सेम साइड में होता है तो ऐसा टाइप का बनेगा, ये जो है सेम साइड, या फिर तुम्हारा उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ये जो है ये सेम साइड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक है बिल्डिंग जो है, क्या बताया, बिल्डिंग बताया, मतलब ये ए एंड बी, मतलब दो प्लेस बताया ए एंड बी, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है ना। एक यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे तुम ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 200 मीटर, और फिर यहाँ पे आ गया मेरा ए, यहाँ पे आ गया मी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि ऑपोजिट में, तो फिर यहाँ पे तुम लिख लो कि 60 डिग्री, यहाँ पे तुम लिख लो कि 30 डिग्री। अब जो है बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, तो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन ये ढूंढना है। अच्छा, तो फिर एम कौन है, एन कौन है, तो शायद ए बी होगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये ए बी होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे अगर ऐसा रहता है तो इसको समझ लेना कि ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो है ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलो एक छोटा करके ड्रॉ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा ही टाइप का होगा, यहाँ पे ये जो है डायग्राम हम बना देते हैं छोटा करके, क्योंकि सॉल्यूशन में लगेगा। यहाँ पे जो है इसका हाइट जो है यहाँ पे 200 लिख लो, और यहाँ पे ये जो है एक ले लो 60 डिग्री, दूसरा ले लो 30 डिग्री। कौन कैसा है ये समझना नहीं है, सिंपली अब यहाँ पे ए बी, अरे ए बी तो नहीं होगा, ये ए ये बी है, जैसा नाम है वैसा तुमको देना पड़ेगा। ये है सी, ये है डी, तो दो ट्रायंगल का नाम ले लो। एक ट्रायंगल है कि सी ए डी, दूसरा ट्रायंगल का नाम ले लो सी डी बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या करोगे, सी ए डी मतलब लेफ्ट वाला, तो उसको मतलब इरेज वाले को हटा देते हैं। अब समझ में आ रहा है। तो देखो सी डी बाई ए डी, मैंने हमेशा बताया कि बाय मतलब एल्जेब्रा में हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को हमेशा क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक मेंटेन करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया जब ट्रिगो नहीं, जब एल्जेब्रा पढ़ा है क्लास 7-8 में, तो ही समझा है। तो फिर यहाँ पे क्या, सी डी बाई ए डी दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो फिर सी डी का वैल्यू दैट इज 200 डिवाइडेड बाई ए डी दैट इज इक्वल्स टू tan 60 का मतलब √3 हो जाता है। सेम वही 200 बाई √3 दैट इज इक्वल्स टू ए डी, बट यहाँ पे हम लोग नीचे √3 है, ऊपर में √3 भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंसर नहीं है। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ आगे नहीं चलेंगे। अब ये राइट साइड वाले में आ जाओ, सी डी डिवाइडेड बाई बी डी दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3, सी डी का वैल्यू है दैट इज 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है बी डी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे 200√3 दैट इज इक्वल्स टू बी डी। अब जो है 200√3 आ गया, तो हमको पूरा वैल्यू चाहिए, तो फिर ए बी दैट इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। तो ए डी का वैल्यू क्या है 200 डिवाइडेड बाई √3 प्लस बी डी का वैल्यू है 200√3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम करना है सिंपली, तो नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर में 200 प्लस यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 200 3 से यहाँ पे 600 आता है, तो यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, वैल्यू अभी नहीं डालना है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फिर 800√3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लो। तो चीजें क्लियर है, कैसे क्या नहीं होगा, समझ में आया चीजें। तो यहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन हो, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे हमेशा। अब देखो यहां पे कुछ चीजें रहता है, जैसे कि मान लो 36 डिग्री 24 मिनट, तब हम लोग को वो टेबल यूज करना है, मतलब बुक का एंड में जैसा है वैसा एक बुकलेट तुम लोग को एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, तो वो बुकलेट से वो वाले टेबल से तुमको निकालना है इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, देन अकॉर्डिंगली तुमको वो डालना है, वो पुट करना है। तो ये तो वो वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, है ना, ऑलरेडी सीख लिया है। तो फिर यहाँ पे जो है ऐसे हमको करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको ऐसे नहीं समझना है। क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है उसका दो कंसेप्ट है, एक और बार हम समराइज कर रहे हैं एंड में, बहुत अच्छे से समझो क्योंकि वीडियो हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का दो कंसेप्ट होता है, एक जो है सॉल्विंग, दूसरा जो है डायग्राम। एक जो है सॉल्विंग एंड दूसरा जो है डायग्राम।
तो सॉल्विंग वाले पार्ट हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी सीख लिए हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी सीख लिया है। और यहाँ पे डायग्राम क्लास 10 में करना है, क्लास 10 में डायग्राम करना है, ठीक है। 9 में क्या है, जितना टाइप का 9 में है, 9 का चैप्टर नंबर 24 हम तब भी बता देते हैं, 9 का चैप्टर नंबर 24 वो देखो, अच्छे से समझो, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या इजी प्रोसेस है, वो इजी प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्लास 10 में अगर डायग्राम तुमको समझना है तो जैसे मैंने बताया, जैसे धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे ड्रॉ करो। डायग्राम अगर अच्छे से बन गया तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ नहीं है। यहाँ पे डायग्राम में भी मार्क्स रहता है और सोल्यूशन में भी मार्क्स रहता है। अगर एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क का तो डायग्राम में रहेगा 2 मार्क, सोल्यूशन में रहेगा 3 मार्क, और ये हो गया 5 मार्क। कभी कभी ये होता है कि 2 और 1 मार्क रहता है अच्छे से उसको डेकोरेट करके लिखने के लिए। और हमेशा एक बात याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में आंसर लिखना मत भूलना, आंसर लिखना मत भूलना, आंसर लिखना मत भूलना। हमेशा हमेशा आंसर मतलब जैसे कि हाइट ऑफ द टावर चाहिए तो फिर तुमको यहाँ पे लिखना है कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो है वो कितना है, हाइट ऑफ द टावर मान लो कि 30 है या फिर 30 मीटर आया तो फिर वही वाले लिखना है 30 मीटर। तो चीज़ें समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुआ, समझ में आया, पूरा अच्छे से समझ में आया। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछ लेना, हम हैं आंसर करने के लिए। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2025 का एग्ज़ाम। चलो फिर मिलते हैं।